अतीक अहमद के बेटे उमर का बड़ा खुलासा, कहा अब्बा के लिए उमेश को मारना था जरूरी, उमेश की गवाही से अब्बा को नहीं मिल रही थी जमानत। अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर नवनीत राणा का विवादित बयान, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो, दोनों ओवैसी भाइयों का नहीं चलेगा पता। नवनीत बोली हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए मतदान जरूरी है, जो लोग जय श्री राम नहीं कहना चाहते पाकिस्तान चले जाए। पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार किया। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, कहा कि सैम की दी उपमानना गलत है, ऐसे बयान का समर्थन नहीं। पार्टी अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार किया। सैम पित्रोदा की टिप्पणियों से कांग्रेस पर हमलावर थे पीएम मोदी। पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से कल ही इस्तीफा दिया था, भारतीयों के खिलाफ की थी नस्ली टिप्पणी। सैम के बयान पर पीएम मोदी का हमला, बोले रंग देखकर राहुल के सैम अंकल दे रहे गाली, शहजादे के अंकल चमड़ी का रंग देख रहे। तेलंगाना के वारंगल में बोले पीएम मोदी, मुझे कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने मेरे देश को गाली दी। सैम के बयान पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले देश का अपमान कांग्रेस की साजिश, माफी मांगे राहुल और सोनिया। पित्रोदा के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले कि सैम का बयान निंदनीय है, उनके बयान पर पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस। पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का प्रहार, बोली राहुल अंकल कहते हैं तो मतलब रिश्ता है, तोड़ा कहां। पित्रोदा के बयान पर बोले रविशंकर राहुल गांधी के सलाहकार है पित्रोदा, बयान में हार की हताशा की झलक है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका गांधी फिजूल की बातें उठा रही, बीजेपी महंगाई बेरोजगारी पर जवाब नहीं देते पीएम। पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका अमेरिका में बैठे किसी ने उल्टी बात कह दी तो उसे भारत में मुद्दा बना रहे हैं। कल तेलंगाना की रैली से पहली बार पीएम ने अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा था, क्या अंबानी अडानी से मिल गए नोट। पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर राहुल का पलटवार, बोले बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर कौन है, देश जानता है, जांच करा लीजिए। कल हैदराबाद में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे पीएम मोदी, शाम को भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। 11 मई को ओडिशा के कंधमाल, बौल नगिर और बारगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा, शाम को चतरा में करेंगे प्रचार। 12 मई को बंगाल के बैरकपुर, हुगली और आरामबाग में पीएम मोदी की रैलियां, शाम को हावड़ा में करेंगे जनसभा। 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बीएचयू से शुरू होगा रोड शो, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे पीएम। आज तेलंगाना के दौरे पर अमित शाह भोंगीर में सुबह 10:30 बजे करेंगे जनसभा। आज यूपी में जेपी नड्डा की 2 रैलियां करीब 1 बजे चित्रकूट और 2:45 बजे फतेहपुर में करेंगे रैली को संबोधित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम मोदी का रोड शो, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण हुए शामिल। कन्नौज में कोरोना वैक्सीन को लेकर अमित शाह ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा पहले मोदी का टीका बताकर किया विरोध, फिर पत्नी संग लगवाया। कन्नौज में एसपी पर अमित शाह का हमला, बोले कन्नौज में कोई मुकाबला नहीं, सुब्रत पाठक आसानी से जीत रहे हैं। अमित शाह ने पाकिस्तान के बहाने राहुल गांधी को घेरा, बोले पाक पर राहुल बहुत खुश, हर रोज राहुल का समर्थन कर रहे हैं लोग। यूपी से अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा रायबरेली में हार के बाद सिर्फ इटली में बचेगी जगह, पाकिस्तान का एजेंडा भी आगे बढ़ा रहे हैं राहुल। लखीमपुर खीरी से अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर प्रहार, कहा राम मंदिर को बेकार बताने वाले सत्ता में आए तो लगाएंगे बाबरी नाम का ताला। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले ये चुनाव एक नया इतिहास बनाने के लिए उतावला, राम भक्तों और द्रोहियों के बीच ये चुनाव। जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन, SC/ST समुदाय के खिलाफ विवादित पोस्ट पर 7 दिन में पेश होने का कहा। पंजाब के लिए बीजेपी का 3 उम्मीदवारों का ऐलान, संगरूर से अवरीन खन्ना, आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत को टिकट। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह होगा। 65 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज कन्नौज में अखिलेश के खिलाफ चुनावी सभा करेंगी मायावती। इमरान बिन जाफर है कन्नौज से बीएसपी के उम्मीदवार। एसपी पर मायावती का तीखा हमला, बीएसपी पर क्या चल रहा है, एसपी ना करें चिंता, घोर दलित विरोधी एसपी, चुनाव में उनका बुरा हाल। टीवी9 भारतवर्ष से बोली प्रियंका गांधी, मुस्लिम आरक्षण पर झूठ फैला रही है बीजेपी। टीवी9 से बोले अमेठी कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा, 2019 में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की कमी से हार गए थे राहुल। केसी वेणुगोपाल का दावा, तीसरे चरण में लोगों ने इंडिया गठबंधन को दिया है वोट।
कर्नाटक के मैसूर में जेडीएस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, रेवन्ना केस में एसआईटी से निष्पक्ष जांच की मांग। एमपी की बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा होगी वोटिंग, ईवीएम ले जा रही गाड़ी में लगी थी आग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का रोड शो। तकनीकी खराबी के चलते साउंड पर नहीं बजा राष्ट्रगान, फिर सीएम मान ने खुद गाया राष्ट्रगान। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर परमपाल कौर का सीएम मान को जवाब, कहा मैं दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगी, जो करना है करें। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच राजवर्धन राठौर का बड़ा दावा, कहा कि दिल्ली की सारी सीटें जीतेगी बीजेपी। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, 40 साल से बीजेपी को हरा रहे हैं हम, 2014 और 19 में बीजेपी की सरकार आई, फिर भी हम जीते। ओवैसी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए पैसे किस बैंक में जमा किए हैं। दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में अल्पमत में आई बीजेपी सरकार, सीएम सैनिक को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। जंगल की आग पर सीएम धामी का एक्शन, अधिकारियों के साथ बैठक। देवेंद्र फडणवीस बोले लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में कर देंगे विलय। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस समारोह आज। रूसी विक्ट्री डे परेड में लड़ाकू विमान का प्रदर्शन होगा, महिला सैन्यकर्मी और सैन्य ऑर्केस्ट्रा भी शामिल होंगे। रूस में व्यापारिक बंदरगाह के हैंगर में लगी भीषण आग, 5000 वर्ग मीटर में फैली आग की लपटें। इजरायली सेना ने राफा क्रॉसिंग पर किया कब्जा, गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर पर फिर से हमला शुरू किया। राफा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, अबू जराद गैस स्टेशन को उड़ाया। इजरायली सेना का लेबनान के एरोटा शहर में बड़ा हमला हुआ, रिहायशी इलाके में हवाई हमले किए गए। इजरायल ने राफा में सैनिकों के घुसने की जारी की है तस्वीरें। इजरायल का दावा, हमले के बाद खोल दी गई गाजा क्रॉसिंग। राफा पर हमले के बाद अमेरिका का एक्शन, इजरायल को दी जाने वाली बमों की खेप रोक दी गई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी रक्षा सचिव को रोका, लॉयड ऑस्टिन बोले राफा में बड़ा हमला नहीं करना चाहिए। पुतिन ने ईयू देशों के नेताओं के साथ बैठक की, शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बेलारूस समेत कई देशों के नेता। बाइडेन ने विस्कॉन्सिन में 50 अश्वेत समर्थकों से मुलाकात की, लोकतंत्र के खतरे में होने की दी चेतावनी। खराब मौसम के कारण अमेरिका के मिशिगन में आए 3 बवंडर, मिशिगन का दक्षिणी पश्चिम हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। मिशिगन में बवंडर और ओलावृष्टि को लेकर आपातकाल की घोषणा। दक्षिण ब्राजील में आई भीषण बाढ़ से 100 लोगों के मारे जाने की आशंका, 130 लोग लापता। यूपी के चंदौली में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। लश्कर के शैडो नेटवर्क टीआरएफ को बड़ा झटका, कुलगाम मुठभेड़ में तीसरा आतंकी मोमिन गुलजार भी मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए की कार्रवाई, आतंकी आसिफ अहमद मलिक की 6 संपत्तियां कुर्क। भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता, कार्बाइन, पिस्तौल और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, गैंग के 10 गुर्गे गिरफ्तार। महिला के अपहरण मामले में जेडीएस विधायक रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शहडोल नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। कोयम्बटूर जेल में बंद यूट्यूबर सुखवुक शंकर की बड़ी मुश्किलें, तमिलनाडु पुलिस ने एक और मामले में किया गिरफ्तार। राजस्थान में गहलोत सरकार का जल जीवन मिशन से जुड़ा 500 करोड़ का घोटाला सामने आया, कैग ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। झारखंड कैश कांड मामले में संजीव लाल के दफ्तर में ईडी का सर्च ऑपरेशन, नकदी और दस्तावेज बरामद। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, पीओके भारत का हिस्सा, वापस मिले। फिलिस्तीन पर भारत का रुख स्पष्ट, जयशंकर बोले फिलिस्तीनियों के लिए एक मातृभूमि का समर्थन करता है भारत। अहमदाबाद में भूमि विवाद मामले में 2 समूहों के बीच झड़प, पत्थरबाजी के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। पुलवामा में झेलम नदी में नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 7 लोगों को बचाया गया। कुणाल हत्याकांड मामले में आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिलक नगर फायरिंग मामले में एक आरोपी को पकड़ा। अमरोहा में नशीली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स टीम का छापा, कच्चा माल बरामद। तेजाब हमले की पीड़िताओं की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, केवाईसी में वैकल्पिक तरीके के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई। जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, वसूली के लिए व्यापारियों से धमकी और जबरदस्ती न की जाए। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कर्मियों को लिखा है पत्र, कैबिन क्रू संकट के बीच उड़ानों में कटौती करेगी कंपनी। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास होटल में लगी आग। मेरठ की भगवती टेक्सटाइल के गोदाम में लगी भीषण आग। भारत में डेनमार्क के राजदूत ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके दूतावास के पास दिखाया कचरा। एनडीएमसी ने इलाके में सफाई कराई है, सफाई होने पर खुश हुए डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वयं। भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर।
हज के लिए आज आईजीआई एयरपोर्ट से मदीना के लिए पहली उड़ान भरी। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी टोली आज गौरवाई मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। गुजरात के डांग में बेमौसम बारिश। मौसम विभाग ने 12 मई से कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। भोपाल में हुई है झमाझम बारिश। अब हेड और अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी, 10 विकेट से जीता हैदराबाद। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला।